नमस्ते, कुमार जोशी जस्ट वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। वृषभ लग्न के लिए जनवरी 2022 कैसा रहेगा टोरस एसेंडेंट के लिए। देखिए, शब्द इस्तेमाल किया मैंने एसेंडेंट। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 2 लिखा होगा। बर्थ चार्ट को देखिएगा, उसमें लग्न कुंडली लिखा होगा और यहाँ 2 लिखा होगा। ग्रह कोई भी हो सकते हैं। ये 2 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आपके कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहां 2 लिखा हो तो आपकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न नहीं। अगर वृषभ लग्न है मतलब 2 लिखा हो तो वृषभ लग्न है, तो ये वीडियो देखिएगा। दूसरी राशि वृषभ है। इस महीने का जो मेरा विजन है वो एक ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप आपके जॉब को या बिजनेस को उसको एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। काम धंधे को एक्सपांड होगा, काम धंधा मतलब पॉजिटिव है वो चीज। लेकिन आपको फाइनेंशियल टेंशन आएगा, पर्सनल लाइफ में थोड़ा टेंशन होगा आपका। हो सकता है फाइनेंशियल टेंशन हो पर्सनल लाइफ में। आपका स्पाउस का जो जनरली मैं देखता हूं जितने आप रोमांटिक है उतना आपका स्पाउस रोमांटिक नहीं, तो उसकी वजह से और उसका एग्रेसिव नेचर या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर आपका मैरिज लाइफ में कहीं ना कोई नेगेटिविटी लेकर आएगा इस समय। अगर आपके पास व्हीकल है और अगर आप व्हीकल से रोज अप डाउन करते हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ज्यादातर शुक्र का लग्न है तो 4 व्हीलर होने की संभावना भी होती। तो पर्टिकुलरली पूरे महीने के दौरान नहीं, जब तक शुक्र देखिए 26 फरवरी तक आपके 8th हाउस से जा रहा है, 26 फरवरी तक आपको एकदम केयरफुल रहना है, ड्राइव केयरफुली। यानी कि शांति से लेफ्ट हैंड ड्राइव है इंडिया में, आराम से शांति से चलाओ। अगर आप फॉरेन में है तो राइट हैंड में बड़े शांति से ड्राइव करो। अंधाधुंधी अगर चलाओगे व्हीकल आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ये दिख रहा है मुझे। और उसमें भी देखिए 3 जनवरी और 30 जनवरी इसमें धनु राशि में यानी कि आपके 8th हाउस में 3 जनवरी बहुत केयरफुल रहिएगा। 30 जनवरी को भी ज्यादा केयरफुल रहना है। आपके 8th हाउस में चंद्र शुक्र की युति हो रही है, थोड़ा रिस्क है। और ये प्रतियुति है, 17 तारीख को अपोजिशन है चंद्र शुक्र का। थोड़ा रोमांटिक बनाता है चंद्र शुक्र का युति या प्रतियुति। उसके बारे में बाद में बात करता हूं, थोड़ा अभी डेट वाइज बात करता हूं, फिर ये बात करूंगा, फिर थोड़ा प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में बात करूंगा। जो लोगों की उम्र ज्यादा है यानी कि 50-55 से ज्यादा है, जैसे 60-65 से ज्यादा है सब फॉर एग्जाम्पल, उनको भी अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, क्योंकि लग्न इस अष्टम में गया है तो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए बहुत बड़े इश्यू भी दे सकता है। जैसे आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जैसे अगर मेल है तो प्रोस्टेट जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि लग्नेश अष्टम में गया है। स्टोन की बीमारी हो उन लोगों को भी केयरफुल रहने का टाइम है ये 2 महीना, जनवरी फरवरी। जिनको स्टोन का प्रॉब्लम होता है उनका शरीर का तासीर ही ऐसा होता है कि हर बार स्टोन जिनको होता है वापस होता है, तो ये ध्यान रखने लायक उनको लिए है, उम्र ज्यादा है उनके लिए। अभी देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले एक बार और बताता हूं कि अगर आप कहीं से हेरिडेटरी यानी कि वारसे में कुछ लाभ है, अगर आपके पापा के पास या मामा के पास कुछ प्रॉपर्टी है जो आप चाहते हैं आपको मिल जाए, तो ये 2 महीना ऐसा समय है आपके लिए। जब शुक्र 8th हाउस से जा रहे हैं तो आप आपके शब्द को रखेंगे तो उसको इंपॉर्टेंट मिलेगा, यानी कि आप मान सकते हो। ज्यादातर मैं देखता हूं आपके मामा बहुत रुबाबदार व्यक्तित्व है। अगर पापा नहीं है और मामा का भी अगर जो हाथ में सब कुछ कंट्रोलिंग है तो ये 2 महीने में आप आपका वर्ड यूज कर सकते हैं और 99% आपको हेरिडेटरी कोई ना कोई बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। अभी देखिए, डेट वाइज शुरू करता हूं। 30 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक ये मानसिक प्रेशर आप पर रहेगा। मैंने बोला ऐसा कर्मस्थान में आपने, हो सकता है कोई अगर बिजनेस कर रहे हो और आपने एक्सपांशन लिया है तो थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपको रहेगा। आपके स्पाउस है यानी कि आपके पति या पत्नी के परिवार में कोई ना कोई शुभ प्रसंग भी निर्माण होगा और वो 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक ये चलता रहेगा। कुछ ना कुछ पोजीशन आपका कंसंट्रेशन आपके स्पाउस के परिवार की तरफ रहे। 6 जनवरी से 10 जनवरी दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए मैंने लिखा है बेस्ट है। 6 से 10 जनवरी आपकी मैरिज लाइफ में मैंने बोला ऐसा कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो आना ही है, क्योंकि मंगल सप्तम में आ चुका है। मंगल केतु देखिए, मंगल जब तक 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक, मतलब जनवरी 5 दिसंबर से, मतलब आपको अभी मेरा जो वीडियो मिलेगा आपको अंदाजा आ ही गया होगा
कि मैरिज लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है क्योंकि आपका स्पाउस है वो आध्यात्म की तरफ जाने लगा और आप पैसा बटोरने के कार्यक्रम में पड़े हुए हैं, लग्न में राहु है, तो अपने कार्य को येन केन किसी भी तरीके से आप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6 जनवरी से 10 जनवरी एक ऐसा समय रहेगा, अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने पार्टनर के साथ का कोई ना कोई बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग 6 जनवरी से 10 जनवरी में आप कर पाएंगे। 6 जनवरी से 10 जनवरी आपके स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा और मजबूत बना पाएंगे आप। अब 11 जनवरी से 16 जनवरी, मैंने इसको बैड डेज में लिखा है, देखिए 30 जनवरी से 30 दिसंबर से 5 जनवरी मैंने बोला है, तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, केयरफुल रहिएगा उसमें। 3 तारीख व्हीकल से केयरफुल बोला है मैंने। अब 11 से 16 की बात कर रहा हूं मैं, ये हेल्थ वाइज कोई ना कोई इश्यू लेकर आएगा आपके पास। हो सकता है आप परिवार के लिए कुछ फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे पैसा खर्च कर दो 11 से 16 में। 11 से 16 हो सकता है कहीं से पैसे की लोन भी मांगनी पड़े आपको, कर्ज मांगने का टाइम है, झगड़ा होने का टाइम है। 11 से 16 तारीख थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, यानी कि अपने आप को, अगर आप कोई फीमेल कार्य के साथ काम करते हो तो वहां झगड़े से उनके साथ माथापड़ी में नहीं पड़िएगा। 11 से 16 जनवरी अगर फीमेल के साथ कुछ उठना बैठना है अगर आपका, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, मतलब उसमें बातचीत से ही झगड़ा होने की संभावना है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम 11 से 16 तारीख आपके लिए। अब 17 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक का टाइम ऐसा है, उसमें भी 29 जनवरी से तो शुक्र भी 28 जनवरी तक, तो देखिए शुक्र वक्री है 19 दिसंबर से, यानी कि स्पीड रुक जाएगा शुक्र का, जो आपका जिंदगी का जैसा आपको लगेगा 19 दिसंबर से 28 जनवरी तक थोड़ा स्पीड भी रुका हुआ दिखेगा आपको। और उसमें भी देखिए शुक्र का लोप है 6 जनवरी से 10 जनवरी। ये शुक्र और गुरु का जब लोप होता है, यानी कि दिखाई नहीं देते, अस्त बोलते हैं इसको, ये जब लोप हो जाए तो ये दिखेंगे नहीं आसमान में, उस वक्त शुभ कार्य शुक्र और गुरु जब अस्त होते हैं तो विवाह के मुहूर्त की तारीखें नहीं दी जाती। देखिए इस महीने में जो विवाह मुहूर्त है उसमें 6 से 10 नहीं है, और ये नहीं होता है। गुरु और शुक्र जब भी लोप हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो ये तारीख एकदम समझो ना कि आपको दिशा शून्य कर देगा आपको 6 से 10 तारीख। अब 11 तारीख से धीरे धीरे शुक्र आसमान में दिखाई दे। अब वक्री तो है ही शुक्र 19 दिसंबर से 28 जनवरी तक, यानी कि मैंने बोला ऐसा 17 जनवरी से 10 फरवरी तक दिस इज द टाइम टू, समझो कि मैंने मोहब्बत वाले लोगों के लिए नो लिखा है, बट 17 जनवरी से 10 फरवरी तक आप बहुत रोमांटिक जरूर हुए होंगे। मैंने नो इसके लिए लिखा है क्योंकि लग्नेश अष्टम में है। आप अब रिस्क नहीं लीजिएगा, 17 जनवरी से 10 फरवरी तक डेफिनेटली आपको नई आइडिया भी आएगी। हो सकता है आपके चाइल्ड का, कोई ना कोई बच्चों का कोई अच्छा डेवलपमेंट भी देखेंगे 17 जनवरी से 10 फरवरी तक। और कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ फील्ड है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 17 जनवरी से 10 फरवरी आपके लिए क्रिएटिविटी से, सृजनात्मक चीज से आप अगर जुड़े हुए तो बड़ा अच्छा है। ये अगर आपका देखिए गुरु कर्मस्थान में है और मंगल 7th हाउस में, प्रॉपर्टी के एडवाइजर का तौर से कोई कामकाज हो तो उनके लिए भी समझो कि फायदेमंद टाइम चल रहा है। हाँ, मंगल केतु का युति है। आपका स्पाउस यानी कि पति या पत्नी अगर आपसे लड़ रहा है, वो आपको मेरा वीडियो मिलेगा तो समझ ही गया होगा आपको 5 दिसंबर से, इफ यू आर मैरिड, या तो चैलेंजेस आके खड़ी हो जाती है, आप आपके स्वार्थ में है, लोग आपके साथ लड़ रहे हैं, वो सिचुएशन दिख रहा है, तो गणपति बापा का पूजा करिएगा, गणेश जी का, जो आपकी समझ में आता है। गणेश गायत्री मंत्र, अथर्व शीर्ष गणेश सहस्त्र नाम करिएगा। जनरली क्या होता है, देखिए शुक्र वाले रोमांटिक होते हैं। अगर वृषभ लग्न की फीमेल्स है या मेल्स है, पर्टिकुलरली ये शुक्र का लग्न है, ये सुंदरता भी देता है, रोमांटिक स्वभाव भी देता है, बट स्पाउस के स्थान में वहां मंगल है, यानी कि वेरी टेम्पर्ड पर्सनालिटी, गुस्से वाला स्पाउस है आपका। ओपन हार्ट भी हो सकता है क्योंकि मंगल की राशि है वृश्चिक, लेकिन आत्म बलिदान की राशि है वृश्चिक, तो ये आपका स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग अगर आप चूक रहे, आपको एहसास हो ही जाना चाहिए। 5 दिसंबर से ये 15 जनवरी तक ये नेगेटिव स्ट्रेस एज इट इज रहने वाला है, तो उसको जितना हो सके उसको टालिएगा, गणेश पूजन करिएगा। आपको जॉब के लिए मैंने लिखा है कि वेट टिल लास्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी। लास्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी से क्या होगा, आपको उसके बाद कुछ होगा। मैं लास्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी तक देखिए आपका जो 26 फरवरी तक शुक्र अष्टम में है, तो थोड़ा स्ट्रेस तो रहने वाला है।
और 6 जनवरी से 10 जनवरी इस महीने के लिए मैंने बोला ऐसा आप छा जाएंगे, टेम्पररी बहुत बड़ा चांस आपको मिलने वाला है 6 जनवरी से 10 जनवरी तक का है। बिजनेस के लिए आई विल से डेफिनेटली इट इज अ टाइम, यस, आपके कर्मस्थान में गुरु है जो घर भी लेने का अगर सपना देखा है, इफ यू टेकन इफ यू आर ट्राइंग टू टेक परचेज ए हाउस, तो ये कर्मस्थान को में गुरु है जो चतुर्थ को देख रहा है, उम्र 50 से ज्यादा होगी तो ये साल आपको ओल्ड एज प्लानिंग भी करके देगा। अगर आप ओल्ड एज प्लान करना चाहते हैं तो ये टाइम आपको ओल्ड एज प्लान करके देगा, यानी कि कर्मस्थान का गुरु 4th हाउस को देखेगा। 4th हाउस ओल्ड एज प्लानिंग के लिए बेस्ट रहता है, तो ये उसके लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। हेल्थ के लिए 1 जनवरी से 5 जनवरी मैंने जो बोला आपको, 1 जनवरी से 5 जनवरी ये आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है मैंने। 11 जनवरी से 16 जनवरी भी थोड़ा हेल्थ के लिए टफ टाइम ही है, झगड़े का भी टाइम है। 11 से 16 जनवरी भी वैसा रहेगा हेल्थ के लिए। 11 से 16 भी ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम ही है, इसको बराबर नोट करके रखिएगा। व्हीकल लेके अगर जाते हो केयरफुल रहिएगा, शांति से चलाइएगा, पेट्रोल चेक करिएगा, रात का ट्रैवलिंग अवॉइड करिएगा पूरा 2 महीने तक, फरवरी तक, नहीं तो कभी बहुत बड़ी मुसीबत में आप आ सकते हैं। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला ऐसा बेस्ट है आफ्टर 17 जनवरी। 17 जनवरी के बाद, मतलब 17 जनवरी से मैंने बोला ऐसा 10 फरवरी तक कोई नई आइडिया आपके दिमाग में क्लिक होने लग जाएगी। हो सकता है शेयर बाजार से रिलेटेड हो। मैं देखिए 8वां शुक्र है, इसके लिए मैंने ना बोला है आपको कि ज्यादा गड़बड़ करने लायक टाइम नहीं है, स्ट्रेस आ जाता है, इसके लिए मैंने शेयर बाजार वालों को भी बोला है नॉट ए गुड टाइम, थोड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा तो अच्छा है। स्टूडेंट के लिए 17 जनवरी से 10 फरवरी तक अच्छा टाइम। प्यार करने वाले लोगों के लिए भी मैं ये समझता हूँ इसमें अच्छा टाइम है, बट रिस्क लेने का टाइम नहीं है। 8वां शुक्र है, प्रपोज विपोज नहीं करिएगा। मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए आई सेड नो। विवाह के लिए भी नो बोला है, क्योंकि गुरु का किसी भी तरीके से आपके 7th हाउस या लग्न पर कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं है, गुरु का एस्पेक्ट नहीं है। सो इट इज विवाह के लिए अभी यू हैव टू वेट। तो ये है अबाउट आपका इस महीने का आइडिया। मैंने आपको बोला है कि ड्राइव केयरफुली। देखिए 3 तारीख, 17 तारीख, 30 तारीख, इसको ठीक से लिख दीजिएगा। ये डेट में भी आपको अवॉइड करना है लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग का। गणेश गायत्री मंत्र अथवा श्री सहस्त्रनाम करना है अगर आपको आपके मैरिज लाइफ में स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो। अदरवाइज डोंट डू दैट। अगर आप अनमैरिड है और चैलेंजेस आते रहता है समझते हो, तो अनमैरिड है तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा सिचुएशन नहीं है, बट शांति से ये 2 महीना आपको मंगल ने दिसंबर महीने से आपके जीवन में थोड़ा शेकिंग करना चालू किया है। गणेश गणपति बापा का मंदिर हो तो उसमें दर्शन करने चले जाइएगा। शनि भाग्य में है, इसका भी हेल्प रहेगा। बुध देखिए पंचम है, भाग्य में, मैंने बोला ऐसा। आपके अगर बच्चे बड़े हैं 17 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक बच्चे भी आपको मदद देते रहेंगे, यानी कि बच्चों के साथ का ट्यूनिंग भी आपका 17 जनवरी से 10 फरवरी अच्छा रहे। बुध का पॉजिटिवनेस है। सरकारी कोई कामकाज में टेंशन आ सकता है। देखिए 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक सूर्य आपके 8th हाउस में। सूर्य जब 8th हाउस से जाता है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई कामकाज हो आपका, तो ये स्ट्रेसफुल रहेगा आपको 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सूर्य अष्टम में गया है इसके, तो रोज सुबह सूर्य को जल देकर ही निकलिएगा एटलीस्ट 1 महीना, और सूर्य का मंत्र करिएगा जपा कुसुम शंकाशम काष्पे मां जुटिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम मंत्र करके सूर्य को जल दीजिएगा। सूर्य आपके 8th हाउस में, इसके लिए अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कामकाज हो तो ही जरूरी है, अदरवाइज और आपको उससे स्ट्रेस आता हो तो। अब ये महीने में मैंने बोला 2 महीने में अगर पिता से कुछ मांगना है, माँ से कुछ मांगना चाहते हैं तो आप मांग सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा समय है। ओल्ड एज का प्लानिंग करने के लिए भी अच्छा समय है। और इस महीने में 2 जनवरी को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने से आपके लिए लाभदायक रहेगा। अमावस के दिन देखिए, जहां विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए मैंने अमावस के दिन इसके लिए बोला, आपके लग्न में राहु है जो आपके वैवाहिक जीवन में प्रेशराइज करता हो, आप अनुभव कर रहे हैं ऐसा। ट्रांजिट आपके फेवर में नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बर्थ के स्टार बहुत अच्छे हो, जैसे लग्न में शुक्र हो, 7th हाउस में शुक्र हो, लग्न में शुक्र हो, तो ऐसा नेगेटिविटी आप कम महसूस करते हैं। अगर नेगेटिविटी महसूस कर रहे हो तो जरूर विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा 2 जनवरी को। इस महीने में 14 जनवरी से मकर संक्रांति,
मकर संक्रांत बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, यहां से सूर्य उत्तर की तरफ रवाना होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है नॉर्थ की तरफ, यानी कि समग्र सृष्टि जैसे ऊंचाई की तरफ जाती हुई दिखाई देती। और इसमें 14 जनवरी के बाद जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, हिंदू बिलीफ है हमारी कि वो स्वर्ग की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं। दक्षिण में यमपुरी है, उत्तर की तरफ जाते हैं, ऐसा हमारा बिलीफ है। तो ये है आपका इस महीने का लेखा जोखा। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा, और जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।